हेलो फ्रेंड्स, कंजक्शन की सीरीज़ में आज हम देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका हिंदी मीनिंग है न केवल बल्कि यह भी। फंक्शन इसका क्या है? ज्वाइंस टू इक्वल स्टेटमेंट्स, दो इक्वल स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। रूल्स हम देखते हैं, एक तो सेम सब्जेक्ट, दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट। तो सेम सब्जेक्ट में हम देखते हैं रूल क्या है। सेम सब्जेक्ट में सबसे पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं फिर नॉट ओनली। नॉट ओनली के बाद आपको जो भी आएगा, चाहे वो वर्ब आए, एडवर्ब आए या फिर एडजेक्टिव आए, ये आ जाएगा सेंटेंस का एक पार्ट। अब दूसरे सेंटेंस को इसी में कंबाइन करना है। इसके बाद हम कंबाइन करते हैं बट ऑल्सो, और इसके बाद फिर वही रिपीट हो जाता है, चाहे वर्ब हो। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है तो यहाँ भी वर्ब, नॉट ओनली के बाद एडवर्ब आया है तो फिर बट ऑल्सो के बाद भी एडवर्ब आएगा। नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आया है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। तो इस तरह से हम सेम सब्जेक्ट के दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ इंटेलिजेंट। मतलब सेम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? शी। एक ही सब्जेक्ट है हमारा शी, और उसके बारे में हमें दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूटीफुल, शी वह कैसी है? ब्यूटीफुल। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। मतलब उसके बारे में दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो ब्यूटीफुल और दूसरा इंटेलिजेंट। और इन दोनों को हमने एक ही सेंटेंस में कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। तो किस तरह से कंबाइन करते हैं? शी इज, ये तो कॉमन पार्ट है। सेम सब्जेक्ट आपने ले लिया शी इज। अब हमको दो इन्फॉर्मेशन के लिए जोड़ना है नॉट ओनली। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वह न केवल सुंदर है बल्कि इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट भी है, न केवल बल्कि यह भी न केवल सुंदर है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। तो दो क्वालिटीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही इज़ रिच, ही इज़ क्लेवर। ही के बारे में दो बातें बताई जा रही हैं। पहला तो रिच है और दूसरी बात वो कैसा है? क्लेवर है। अब दोनों को हमको कंपाउंड करना है। तो ही इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो क्लेवर। वह न केवल अमीर है बल्कि चतुर भी है। एक और एग्जांपल। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। मुझे चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। दोनों इक्वल हैं। तो हमको किस तरह से इसको कंबाइन करना है? आई लाइक नॉट ओनली टी, मुझे न केवल चाय पसंद है बट ऑल्सो कॉफ़ी, बल्कि कॉफ़ी भी पसंद है। एक और एग्जांपल देखते हैं आपको क्लियर करने के लिए। तान्या प्लेज खो खो, तान्या खो खो खेलती है। शी प्लेज कबड्डी टू, वह कबड्डी भी खेलती है। यहाँ पर टू जोड़ दिया है, वो ऑल्सो के लिए है। तो तान्या खो खो खेलती है, शी यहाँ तान्या के लिए ही कहा गया है कि वह कबड्डी भी खेलती है। तान्या प्लेज नॉट ओनली खो खो बट ऑल्सो कबड्डी। इसका सेकंड रूल देखते हैं। जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो हम किस तरह से दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं? सबसे पहले जब सब्जेक्ट डिफरेंट होता है तो फिर हम सबसे पहले लेते हैं नॉट ओनली। नॉट ओनली लिया हमने, इसके बाद फिर हम लेते हैं सब्जेक्ट नंबर 1। इसके बाद फिर लिया बट ऑल्सो, और बट ऑल्सो के बाद हमने लिया सब्जेक्ट नंबर 2। तो नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट नंबर 1, फिर बट ऑल्सो सब्जेक्ट नंबर 2, और इसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी कॉमन पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हम लेते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल। हर्ष इज ऑनेस्ट, किसन इज ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी तो एक है
इंफॉर्मेशन तो एक ही है, लेकिन हमें दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में दो इंफॉर्मेशन दी जाती थी, यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में एक ही सेम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी। हर्ष ऑनेस्ट है, किशन ऑनेस्ट है, मतलब कि जो गुण है वो तो दोनों ऑनेस्ट हैं, लेकिन दो व्यक्तियों के बारे में, दो पर्सन, दो सब्जेक्ट, दो डूअर के बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन करने वाले दो हैं। तो किस तरह से हम इसको जोड़ते हैं? न केवल हर्ष ऑनेस्ट है बल्कि किशन भी ऑनेस्ट है। नॉट ओनली हर्ष बट ऑल्सो किशन इज ऑनेस्ट, ये हमारा कॉमन पार्ट है। न केवल हर्ष बल्कि किशन भी ऑनेस्ट है। एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। संदीप प्लेड वेल, आदित्य प्लेड वेल। संदीप हमारा हुआ सब्जेक्ट नंबर 1, आदित्य हुआ सब्जेक्ट नंबर 2। तो सबसे पहले नॉट ओनली, सब्जेक्ट नंबर 1 संदीप, बट ऑल्सो सब्जेक्ट नंबर 2 आदित्य। न केवल संदीप बल्कि आदित्य भी प्लेड वेल, अच्छा खेलता है। अब एग्जाम्पल जो दिया है उसको सेंटेंस दोनों में बोलूंगी, आप पॉज करेंगे, इसके बाद फिर खुद उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और फिर उससे मैच करेंगे। तो ओंकार लाइक्स टी, ओंकार को चाय पसंद है। रोहित लाइक्स टी, रोहित को चाय पसंद है। सेम आप देख चुके हैं अभी अभी एग्जाम्पल, लेकिन उसमें ये जो था ये टी और कॉफ़ी एक ही व्यक्ति को पसंद था, लेकिन यहाँ पर दो लोगों को चाय पसंद है। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। नॉट ओनली ओंकार, न केवल ओंकार, बट ऑल्सो रोहित लाइक्स टी, न केवल ओंकार बल्कि रोहित भी चाय पसंद करता है। एक और एग्जाम्पल, अपने से इसको कंबाइन करिए आप। संतोष इज क्लेवर, संतोष क्लेवर है। विराट इज क्लेवर, विराट चतुर है, मतलब संतोष भी चतुर है और विराट भी चतुर है। अब इसको हमने कंबाइन किया, कंबाइन कर लिया होगा आपने, मैच करिए। नॉट ओनली संतोष बट ऑल्सो विराट इज क्लेवर, न केवल संतोष बल्कि विराट भी क्लेवर है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कमला इज ब्यूटीफुल, कमला सुंदर है। हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, उसकी बहन सुंदर है, मतलब कमला भी सुंदर है, उसकी बहन भी सुंदर है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 हमारा हो गया कमला और सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया हर सिस्टर। देखते हैं इसको सॉल्व करके। नॉट ओनली कमला, न केवल कमला, बट ऑल्सो हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, न केवल कमला बल्कि उसकी बहन भी सुंदर है। लास्ट एग्जाम्पल, अवर टीम प्लेड वेल, हमारी टीम ने अच्छा खेला था। लक फेवर्ड देम, लक ने उसका फेवर किया था, मतलब हमारी टीम ने अच्छा खेला था और लक ने भी उसका फेवर किया था। किस तरह से कंबाइन करेंगे इसको? नॉट ओनली आवर टीम प्लेड वेल बट लक ऑल्सो फेवर्ड देम, न केवल हमारी टीम अच्छा खेली थी बल्कि लक ने भी उसका फेवर किया था। तो बट ऑल्सो के बजाय बट लक ऑल्सो ऐसा भी बोल सकते हैं, और बट ऑल्सो लक फेवर्ड देम, नॉट ओनली आवर टीम प्लेड वेल बट ऑल्सो लक फेवर्ड देम, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।